सर, ये 4 साल के बाद मीटिंग हो रही है आरटीए की और आपकी अध्यक्षता में हो रही है। एक बहुत बड़ी माने गैप है 4 साल के बीच में। तो ये जो शुरुआत आपने किया है, तो सबसे पहले बधाई आपको और बधाई इसके दो सदस्यों का, क्योंकि जो प्रमोद लाल जी हैं और आदित्य प्रधान जी हैं और इन सब लोगों की टीम ये सरकार का ये आप थैंक्स सरकार को दीजिए। उन्होंने गठन किया प्राधिकार का, इसलिए मीटिंग कर रहे हैं। थैंक्स टू द गवर्नमेंट जी। तो इसमें सर क्या क्या किस किस तरीके की समस्याएं, खास करके इतने दिनों में 2-3 दिन, क्योंकि मैराथन चल रही है आपकी ये मीटिंग और लोगों को बुलाए जा रहे हैं लगातार, परमिटधारी भी नहीं, लोगों को बुला नहीं रहे हैं। हम लोगों ने अपना मीटिंग में जो एजेंडा रखा है, तो एजेंडा तो पब्लिश कर दिया है जी। तो उसके हिसाब से जो एस्पिरेंट्स हैं, जो परमिट लेना चाह रहे हैं, वो लोग आए हुए हैं। तो अगर किन्हीं का आपत्ति है तो आपत्ति जो हम लोगों ने पोर्टल से निकाला, डाउनलोड किया कि ये आपत्ति है जी, उसकी समीक्षा करते हैं और समीक्षा में देखते हैं कि उनके आपत्ति में क्या दमखम है। ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कोई आदेश का वायलेशन हो, चाहे कोई नॉर्म्स का वायलेशन है, स्टेट गवर्नमेंट के जो आदेश हैं, और ऐसे इन जनरल पब्लिक को कोई इनकन्वीनियंस न हो, इसकी समीक्षा क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं और उस पर फिर निर्णय लेते हैं। अगर हमारे पास टाइम स्लॉट बचे हुए हैं, कोई एप्लीकेशन आया हुआ है, कोई उस पर ऑब्जेक्शन नहीं है और उसके सारे पेपर सही है, मीनिंग दरवाए कि अगर वो एलिजिबल है जो एप्लीकेंट है, तो हम लोग उसको ओके करते हैं। तो अभी मीटिंग चल रही है, इससे प्रोसीडिंग निकाल लेंगे। उसमें प्रोसीडिंग में ओके कि उसको दिया जा सकता है, तो प्राधिकार एक निर्णय लिया कि इसको दिया जा सकता है, तो उसके आधार पर फिर से परमिट इशू करने की कार्रवाई की जाएगी। जी सर, एक चीज़ इसमें इसी से हिसाब से, क्योंकि आपने कहा कि परमिट का टाइमिंग वगैरह के हिसाब से हम लोग क्लियर कर रहे हैं सारी बातों को, तो उसमें कई एक लोगों की ग्रीवांस है, कई एक लोगों की शिकायतें हैं कि बहुत सारे बस ऑनर ऐसे हैं कि जो परमिट लिए हैं रूट का चला रहे हैं स्कूलों में, बहुत ऐसा है कि टाइमिंग उनका इतना क्लैश कर रहा है कि रश ड्राइविंग हो रही है। तो रोड पे सुरक्षा, क्योंकि और लोग भी चलते हैं रोड पर, तो सुरक्षा भी आपकी विभाग तो बहुत अहम है, जिसमें सुरक्षा का भी ध्यान है, पब्लिक के ट्रांसपोर्टेशन का भी ध्यान है और बहुत सारी चीज़ें हैं। खास करके स्कूल में जो बच्चे जा रहे हैं, अगर इंश्योर्ड गाड़ी नहीं होगी, अगर वो फेक परमिट पे गाड़ियां चल रही हैं, तो इंश्योरेंस का पैसा किसी को भी नहीं मिलेगा। तो उसके ऊपर भी सर हमको लगता है कुछ कार्रवाई का। ऑफ कोर्स आपने बेसिकली 2 बिंदु पर ध्यान आकृष्ट किया इसमें, जिस पर हम लोग बहुत संजीदगी से इसको देख रहे हैं। जैसे पहला पॉइंट आपका है रोड सेफ्टी। जी जी बिल्कुल। रोड सेफ्टी में ऑनरेबल हाई कोर्ट और जो हमारे उच्चतर कोर्ट है उनका निर्णय भी है कि कैट एंड डॉग का रेस नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो एक टाइम गैप होना चाहिए, सब्जेक्ट टू हमारा रोड कंडीशन कैसा है उसके हिसाब से। तो उस चीज़ को हम लोग कंसिडर करते हैं कि गैप इतना दें, सफिशिएंट गैप दें, ताकि वो रेसिंग ना हो उन लोगों का। एक एस्पेक्ट है। दूसरा जो इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस आदि जो कागज़ हम लोग देख के ही देते हैं। और एक तो हुआ कि हम अभी परमिट इशू करने के टाइम में कागज़ देख रहे हैं, लेकिन इसके बाद हमारा जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है, इट इज़ ऑपरेशनल। वो प्राधिकार का गठन अभी भले हुआ, लेकिन वो हमारा ऑपरेशन में है। तो जब कभी भी ऐसी बातें समझ में आती है, आरटीए सेक्रेटरी हैं, डीटीओ हैं, एमवीआई है, इन लोग बीच बीच में पेपर्स चेक करने के लिए चलाते भी हैं, डीसी स्तर से भी इस पर कार्रवाई होती रहती है और हम लोग भी इस पर मॉनिटरिंग करते हैं कि समय समय पर कागज़ पत्र की जांच हम लोग करें कि परमिट करेक्ट है, इंश्योरेंस सही है, चाहे टैक्स टोकन, ये सब जो भी है वो सब सही चल रहा है, उनका ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइवर का है वैलिड है। तो इन सब चीज़ों को तो अब जिला स्तर से भी समय समय पर जो प्राधिकार है वो अपना विजडम एक्सरसाइज करता है। अब जैसे जो बड़ा स्टेशन है, अब रांची है, धनबाद है, जमशेदपुर है, ये सब बड़ा स्टेशन है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ पैसेंजर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। अब बहरागोरा में जो स्टैंड के लिए रूल लागू होगा, वो धनबाद में, रांची में और टाटा में नहीं कर सकते हैं। छोटा स्टेशन में नंबर ऑफ व्हीकल्स भी कम रहेगा, नंबर ऑफ पैसेंजर्स भी कम रहेगा। तो इन जनरल हम देखते हैं कि जो बड़े स्टेशंस हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहाँ पर 2 गाड़ी के बीच में अगर सेम रूट में चलना है तो 10 मिनट का डिफरेंस रखते हैं। 10 मिनट का टाइमिंग तो सर ओवरलैप हो जाएगा। देखिए, पैसेंजर की भी सुविधा देखनी होगी। आप 1 घंटा का दे देंगे और एक बस देंगे, मान लीजिए 32 पैसेंजर का है और 1 घंटा में हमारा पैसेंजर्स 100 एक्यूमुलेट हो रहा है,
तो अनड्यू हरास भी कर रहे हैं। फिर अल्टीमेटली क्या होगा कि कोई बस के छत पर बैठ गया है, कोई साइड में लटक गया है, कोई पीछे में लटक गया है, तो दिस इज ऑल्सो डेट्रीमेंटल। तो हम इन सब चीज़ों को भी देखना होता है कि पब्लिक को सुविधा मिलनी चाहिए और सेफ्टी भी होनी सेफ्टी भी होनी चाहिए। सर एक चीज़ और है कि स्टेट ये समैरिटन हुआ कि जो अच्छा नागरिक है, दिल में सिंपैथी रखता है लोगों के लिए, उसको हम समैरिटन बोलते हैं। जी तो कोई आदमी रोड एक्सीडेंट में गिरा हुआ है जी और धक्का मार के हिट एंड रन यहाँ चलता है, वो तो मार के चला गया। जी लेकिन कोई आदमी उसको अगर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए ले जा रहा होता है, तो पहले क्या होता था, पुलिस पहले सबसे पहले उसी को नामजद बनाती थी, जी ताकि उसके आधार पर वो कल्पित तक पहुंच पाए। इन्वेस्टिगेशन तो उससे क्या होता था कि लोगों में ये टेंडेंसी थी कि हम जाएं ही नहीं, भले जो गिरा सब पड़ा तो कम से कम सरकार ने इतना काफ़ी उत्कृष्ट फॉर्मूला निकाला कि हम गुड समारिटन को इनक्रेज करें। एक वर्ष में जहाँ तक हमें याद है कि 5 बार ऐसे ऐसे केस में उनको अवार्ड मिल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा हमारा सरकार का स्कीम है और इसको पॉपुलराइज किया जाना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से हम चाहेंगे कि इसको आप इनकरेज, आप ज़्यादा लोगों को पहुंचाइए कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको मिलता है रास्ते में जो एक्सीडेंट से घायल हो गया है, तो उसको प्रॉपर केयर के लिए हॉस्पिटल तक या प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर तक पहुंचा दें। उनको इनाम भी मिलेगा और उनका नाम भी होगा। जी ये सब जी बहुत सुंदर। भैया एक इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहता था कि ये तो बिल्कुल विजिल विलोर वाला काम कर रहे हैं कि सोसाइटी की एक सर्व कर रहे हैं और उनको सरकार उस पर जो भी देना होता देती है। एक है कि महिलाओं का बस परमिट में बड़ा एप्लीकेशन कम है और हम लोग आधी आबादी की बात करते हैं और आप भी उसके बड़े पुरोधा हैं, आप उसके बड़ी माने अच्छे तरीके से चाहते हैं महिला विकसित हो। तो एक आधी आबादी वाली और दूसरी की जो छोटे बस मालिक हैं, जैसे किसी का 1 गाड़ी 2 गाड़ी है, तो कहीं बड़े वेंडरों के बीच ये दोनों पिस के और अपना व्यापार इस चीज़ को हम लोग अपने जो प्राधिकार की मीटिंग में जी, थैंक्स जी, हमारे दोनों जो मेंबर्स हैं उनको थैंक्स देते हैं। जी। इस पर वो उन लोगों ने काफ़ी जी संजीदगी से अपने विचार रखे हैं जी जी कि हम जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं जी। स्पेशली और जो महिलाएं जी, हैं जी। उसको प्रमोट करें, एक जी। चीज़। दूसरा है कि जो जिसके 1 या 2 मात्र व्हीकल्स है, वहाँ पर बड़े बड़े माफिया और बड़े बड़े डॉन लोग हावी हो जा रहे जी, हैं। जी, जी। तो जो मोनोपोलिस्टिक स्टाइल हो गया है आज के दिनों में, उसको हम लोग काफ़ी हद तक काउंटर कर रहे हैं। हम ये प्राधिकार इस पर कृत संकल्पित है और दृढ़ संकल्पित है कि हम मोनोपोली क्रिएट ना होने दें। जी वो बहुत जरूरी है। हाँ। और सुरक्षा में और जो है कमज़ोर तबके के लोगों को भी हम आगे बढ़ने सुरक्षा में एक ट्रॉमा सेंटर का जैसे कि परिकल्पना है, क्योंकि सुरक्षा भी जिम्मेवारी है अपनी। समझिए कि ट्रॉमा सेंटर अगर होता आसपास में कहीं नजदीक, तो एक बहुत बड़ी रिलीफ मिल सकती। ट्रॉमा सेंटर पे इस्टेब्लिश करने का है जी आइडिया है। अब जितना जल्दी हो जाए वो, नहीं तो इमीडिएट तो जो पास के हॉस्पिटल हैं, जी चाहे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, अभी वहीं भेज रहे हैं। हाँ। जैसे जो NH के आसपास में, जैसे चाहे जो मेजर सड़कें हैं जहाँ, जी, जी। वहाँ पर ट्रॉमा सेंटर इस्टेब्लिश होना चाहिए। और अभी हम समझते हैं हमारे चाईबासा और सरायकेला में संभवतः नहीं आ पाया है। तो इस पर सरकार इस पर सोच रही है। जी इस पर जब जितना जल्दी निर्णय हो जाएगा तो ट्रॉमा सेंटर इस्टेब्लिश हो और जाएगा। क्या मुख्य लेकिन इस रूट में हॉस्पिटल्स हैं, जी। तो तत्काल हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट किया जाता है। और मुख्य बिंदु क्या रही भैया, आपने से बता दीजिए। मुख्य बिंदु यही रहा कि जो आपने पॉइंट्स उठाए हैं, जी जी सड़क सुरक्षा का, जी जी दूसरा है कि कमज़ोर तबके लोगों के लिए, जी। तीसरा है जो मोनोपोलिस्टिक है जी कि एक ही व्यक्ति या एक ही परिवार 15, 20, 25 अप्लाई कर दिए हैं, जी, जी। एक ही रूट का रूट उन्होंने समझे जमींदारी से हाईजैक कर लिया है। हाईजैक कर लिया है। तो उस नेक्सस को तोड़ना है। उसको हम लोग डिसअलाउ कर रहे हैं। जी। वैसे जो है। और स्कूल में जो बसें चल रही हैं, स्कूल में जो बसें चल रही है, हमने अभी डायरेक्शन RTA सेक्रेटरी को दिया है जी कि आज चिट्ठी उसको लिख दें, सारे MBI उसकी जांच करें कि बहुत सारे ऐसे भी आए हैं, सूचना मिली है, हमारे जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं उन लोगों ने भी अपना ये कंसर्न फ्लैग किया है जी कि कुछ बसों का परमिट इशूड है पहले, और या तो किसी कंपनी में चला रहे हैं जी या किसी स्कूल में चला रहे हैं
एक का तो दिखा रहे थे अभी जो कंप्लेन ला कर दिया कि वो गुमला में चल रहा है गाड़ी या लोहरदग्गा में गाड़ी चल रही है जी वो। बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों को हम लोग काउंटर करना है। केवल लाइसेंसिंग वाला मीटिंग से ये नहीं होगा, डे टू डे जब रिव्यू करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, तो ये सब चीज़ भी इन सब चीज़ों पर क्या नियंत्रण 3 होगा। महीने में जो मीटिंग होने की शेड्यूल है अपने एक्ट के तहत, तो लगातार अब तो होती रहेगी। हमें उम्मीद है कि आपके रहने से सब चीज वो मजबूत होगा। 3 महीना वाला है वो तो होगा, लेकिन अभी लाइसेंसिंग वाला जो है इसको पहले हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद वो जो रेगुलर मॉनिटरिंग आदि की मीटिंग वो करेंगे। लेकिन अभी जितने एप्लीकेशन